कट्टरपंथियों के हीरो इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है और एक बार फिर से हिंसा की आग में बांग्लादेश धधक रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। जिहादियों की भीड़ पिछले 2 दिन से ढाका में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की कोशिश की। पड़ोसी मुल्क में लगातार ऐसी कार्रवाई सामने आ रही है जो खून खौला दे। कभी वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश गुरुवार रात एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, तो अब भारत के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालत को देखकर ऐसा लग सकता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने का ये नया खेल शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर है, लेकिन असली खेल कुछ और है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टियों का अचानक से एक्टिव हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ जहरीला माहौल तैयार करना ये कोई महज संयोग नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया प्रयोग है। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में साजिश रची जा रही है, लेकिन आखिर ढाका में जिहादियों की भीड़ के पीछे हाथ किसका है? ये लोग किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, किसका आदेश मान रहे हैं? और हिंदुओं के खिलाफ ये आग आखिर क्यों भड़काई जा रही है? देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आखिर कौन आग भड़का रहा है? बांग्लादेश की नसों में आखिर कौन हिंदुओं के खिलाफ जहर भर रहा है? क्या हिंदू विरोध के मुद्दे पर बांग्लादेश का अगला चुनाव लड़ा जाएगा? बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शन आखिर हिंदू विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में कैसे बद से बदतर हिंदुओं के हालत खराब होते जा रहे हैं, चर्चा इसी पर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विक्रम गोस्वामी विश्व हिंदू महासभा से मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति दास गुप्ता विदेशी मामलों की जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद नोमानी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी के पास चलूंगा और जो कि बांग्लादेश के ही हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या है। शुएब साहब, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं समझना चाहता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की सरकार की स्थिति क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है, और बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा है तो उसके पीछे की वजह है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मन्नू भाई। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो चीज चल रहा है ये तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं, ये यूनुस की तानाशाही और उसकी जो आका है पाकिस्तानी आयत ने मिलजुल के भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दी। आप जानते हैं कि कल रात चिटगांव में भारत की जो असिस्टेंट हाई कमीशन है उसमें अटैक हो गई। खुलना में सिलेट में अटैक करने की कोशिश की और ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने भी अटैक करने की कोशिश की 17 तारीख। और खुलेआम ये जिहादियों ने घोषणा दी कि 25 तारीख तक अगर भारत शेख हसीना जी को वापस नहीं देते तो ये भारतीय हाई कमीशन के अंदर घुस जाएगा और बांग्लादेश में जितने भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनियां हैं, इस सबको बंद करेगा और बांग्लादेश में जो भारतीय के एक्सपर्ट्स काम करते इनके भी वीजा कैंसिल करेगा। अभी कल की जो रात में जो हंगामा हुआ, देखिए हादी का मृत्यु का खबर आया तकरीबन 10 बजे रात को। पूरे शहर तब शांत थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब यूनुस आए टेलीविजन पे, उसने भाषण दी, टेररिज्म शुरू हो गई, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार अटैक शुरू हो गई। भालुका में एक हिंदू को जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में दो बड़े न्यूज़पेपर ऑफिस में आग लगा दी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की एडिटर को गाड़ी से खींच के ले जाके पिटाई की। बंगबंधु की जो मकान है उसको फिर से तोड़ा, छायानट को तोड़ा,
इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में अटैक करने की कोशिश की। मगर सबसे बड़ी जो बात है मनु भाई, कि रात को 1:30 बजे ये जिहादियों को बुलडोजर मिला। कहां से मिला? बुलडोजर सरकारी होता है, सरकार ने ही बुलडोजर दिया है शेख मुजीबुर रहमान के मकान को तोड़ने के लिए। और जो सड़कों में नारा लगा रहे हैं ये लोग, जो लोग, इसमें तो पहले तो हम लोग कहते हैं कि मदरसा के छात्र होता है। अभी कल तो सिर्फ मदरसा के छात्र नहीं थे, यहाँ जमात इस्लामी के मेंबर्स थे, हिफाजत इस्लाम के मेंबर थे, अंसार अल इस्लाम के मेंबर थे। बिकॉज मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं इनके कई कई इनको शक्ल को पहचानता हूँ मैं। तो इन लोगों ने बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, मैं ये जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि हम ये समझना चाहते थे, इस फील को हम समझना चाहते थे कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। शोएब चौधरी साहब ने बहुत संक्षेप में बता दिया कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। वहाँ पर हाई कमीशन में एक तरह से डर मौजूद है, सरकार के संरक्षण में वहाँ पर आतंक बरपा हुआ है, हिंसा फैली हुई है, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। और इसकी जड़ में अगर देखा जाए, इसके मूल में देखा जाए और इसका अगर कारण देखा जाए, तो वो कारण है शेख हसीना का प्रत्यर्पण। बांग्लादेश शेख हसीना को चाहता है, वो भारत की शरण में है, लिहाजा वो गुस्सा, वो प्रतिरोध इस वक्त तस्वीरों के तौर पर, और जैसा कि कल घटना घटी, वो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। अब क्या? मनोज जी, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे लिए ये जो अनरेस्ट अभी हम देख रहे हैं, ये जो आगजनी, जो लोग नारा तकबीर लगा रहे हैं वहाँ पे और गा रहे हैं, बहुत सारे इस्लामी स्लोगन्स गा रहे हैं, ये बंगाली स्लोगन्स नहीं हैं, ये बांग्लादेशी स्लोगन्स भी नहीं हैं, ये बहुत स्पेसिफिक इस्लामी स्लोगन्स गा रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे लिए इस अनरेस्ट के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि अभी हम जानते हैं फरवरी में इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के लिए आपको ये अगर आपकी जो प्रेफर्ड पार्टी है, जमाती पार्टी, उसको आप जानते हो कि मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? आप यही जताना चाहोगे कि नेशन जो है वो अस्थिर है, आपका राज्य अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, आपके यहाँ अभी भी प्रोटेस्ट चल रही हैं, आपके यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, और ये सब दिखा के आप इलेक्शन को आगे पुश कर सकोगे। तो एक ये कारण हुआ मेरे हिसाब से। दूसरा कारण ये हुआ कि दो प्रथम आलो और डेली स्टार के जो उन्होंने दबाए हैं ऑफिसेस, ये दोनों प्रो यूनिस थे। ये पहले अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते थे, बट एक साल के अंदर धीरे धीरे उन्होंने अपना पल्ला पढ़ लिया है। वो दोनों के दोनों प्रो यूनिस ही बोला करते थे। तो इसके अंदर कंट्रोल ऑफ मीडिया का मुझे एक फैक्शन नजर आता है कि जो जमात की बात आगे रखेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को, जैसे मैं तो शोएब सर के जाके वो भी चेक करके आई हूँ, टाइमलाइन भी चेक करके आई हूँ, और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि जो वहाँ के जमाती लोग हैं और वहाँ के जो वर्नाक्युलर बोलने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के बातों को आगे रखा जाएगा, और जो इंटरनेशनल तरह से थोड़ा बैलेंस करके बोलने की बात कहे, चाहे वो प्रो यूनिस क्यों ना हो, उनको दबा दिया जाएगा। तो इसमें मीडिया का सप्रेशन भी मुझे नजर में आता है। और इसके अंदर जो लास्ट पार्ट जो शेख हसीना को लेकर है, तो उसके लिए हमें अभी तक वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही दिख रहा है। आपको जो लग रहा है, जो हुआ है, एक इंसान की मृत्यु के कारण इतना शोक हो सकता है कि आप लोगों को घसीट घसीट के पीटेंगे, कई लोगों को जला डालेंगे, दोबारा से तीसरी बार जाके आप बंगबंधु का आप अपना ऑफिस जलाएंगे। जिस आइडेंटिटी के लिए लड़ने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग रखी थी, उसी आइडेंटिटी को अब आप घोल के नदी में बहा देना चाहते हैं और इस्लामी आइडेंटिटी घोषित कर लेना चाहते हैं। तो इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिवेशन तो है ही, और दूसरा एक मोटिवेशन जो इंटरनेशनल तरीके से मुझे दिख रहा है, और जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पॉइंट आउट किया है, कि वहां पे पावर वैक्यूम एक क्रिएट हुआ है, और उस पावर वैक्यूम के अंदर